गर्मी की छुट्टियों में पिताजी ऑफिस से घर आते ही इस बार गर्मियों की छुट्टियों में ताजमहल देखने आगरा चलते हैं। बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हुए। अगले हफ्ते की टिकट बुक करवा ली है, अब चलने की तैयारी करो। एक हफ्ते बाद सभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे, लेकिन हमारी ट्रेन के आने में शायद अभी कुछ समय बाकी था। हमने स्टेशन पर लगी दुकानों से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मूंगफली व अन्य सामान खरीद लिया ताकि हमारी यात्रा सुगम और रोमांचक बन जाए। देखते ही देखते हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ लगी। हम सभी लोग ट्रेन से करीबन 3 घंटों में आगरा उतर गए, मगर थकान के मारे हमने गेस्ट हाउस जाकर विश्राम करना सही समझा और अगली सुबह ताजमहल यात्रा के लिए निकलने का सोचा। अगली सुबह हम ऑटो से गेस्ट हाउस वाले इलाके से बाहर आए और वहां से टैक्सी लेकर ताजमहल के गेट पर जा खड़े हुए। कहाँ है? यहाँ तो बस लोग, गाड़ियाँ ही दिख रहे हैं। अरे अंदर तो चलो, फिलहाल तो हमें ताजमहल देखने के लिए टिकट खरीदनी होगी। पिताजी टिकट की लाइन में लग गए। इतने में माँ के पास एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ। मैडम, गाइड चाहिए ताजमहल दिखाने के लिए। भाई, हम ताजमहल देखना चाहते हैं, हमें दिखाते भी जाओ और सारी बातें अच्छी तरह समझाते भी जाओ। लीजिए साहब, देखिए आपके सामने यह ताजमहल बेगम मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया था। यह ताजमहल बेगम मुमताज की कब्र पर बना हुआ है। यह सन 1631 ईस्वी में बना और आरंभ हुआ, जिसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों को लगाया गया। इसके बनने में उस समय 3 करोड़ रुपए खर्च हुए और 22 वर्ष का समय लगा था। साहब, जहां आप खड़े हैं यह लाल पत्थर का दरवाजा है। आइए अंदर की ओर चलें। देखिए, दोनों ओर फव्वारे और पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ घास मखमल की तरह मुलायम है। आइए इस संगमरमर के चबूतरे के ऊपर देखिए। इसके मध्य में कैसा सुंदर तालाब के चारों तरफ संगमरमर के बेंच हैं, जहाँ सभी यात्री बैठकर अपनी थकान मिटाते हैं और ताजमहल को निहारते हैं। इस तालाब के जल की खास बात यह है कि आपको जल के भीतर एक दूसरा ताजमहल दिखाई देगा। कैसा सुंदर दिख रहा है यह। थोड़ा आगे बढ़ने में गाइड ने हमें ताजमहल के चारों तरफ बने सुंदर ऊंचे ऊंचे बुर्ज दिखाए। इस चबूतरे से नीचे की ओर संगमरमर की सीढ़ियां हमें तहखाने की ओर नीचे ले जाती हैं। चलिए नीचे चलें। यह देखिए, एक कब्र बेगम मुमताज की और दूसरी शाहजहां की है। यह कब्रें उनके प्रेम की अमर कहानी कह रही हैं। आइए अब ऊपर चलें। देखिए साहब, कितना लंबा चौड़ा बाग है। उसके एक ओर यमुना नदी का सुंदर दृश्य और दूसरी ओर हरियाली लहलहाती है। पिताजी, मेरा एक फोटो खींचिए ना। अरे रुको, हम सभी का सामूहिक चित्र होना चाहिए ताकि ताजमहल की यादें हम अपने साथ दिल्ली तक लेकर जाएं और यहाँ के अनुभव को संजोकर रखें। आपने देखा कितना सुंदर और मनमोहक है यह भवन। इसमें खुदाई और कढ़ाई और पच्चीकारी का कितना सुंदर काम हुआ है जनाब। रंग बिरंगे फूल, मूल्यवान पत्थर और इसकी बनावट के कारण ही ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। सचमुच इस धरोहर को सहेजने में हमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सरकार को ताजमहल के आसपास प्रदूषण को खत्म करने के उपाय सोचने होंगे, तभी यह धरोहर हम आने वाली पीढ़ियों को सौंप पाएंगे।